और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यक्रम में सीनेटर की बहुत भूमिका होती है। मुझे बेहद खुशी है कि 7 दिवसीय शिविर में बहुत सारे विद्वान लोग आए और 7 दिवसीय शिविर का एक गाइडलाइन प्रस्तुत किया गया। उस गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टर चंदन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी इन्होंने भरपूर कोशिश की है आप सभी को वो देने का जो एनएसएस का एक उद्देश्य है। मैं 4 बिंदुओं पर बोलूँगा। सबसे पहले एनएसएस पर बोलूँगा क्योंकि आप लोग को एनएसएस का बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे और एनएसएस का बेसिक चीज़ बता पाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एनएसएस का मोटो क्या है। काफ़ी बच्चों ने बताया, नॉट मी बट यू। और इसका मतलब भी आप लोग समझते होंगे, सेल्फलेस सर्विस। उद्देश्य है सामाजिक सेवा करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस कैंप से पहले 10 लोग के सामने बोल नहीं पाते होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस कैंप से पहले 10 लोग के सामने, 20 लोग के सामने बोल नहीं पाए अच्छे तरीके से अपनी बात बोले रखे। देखिए, तो ये हमारा उद्देश्य है एनएसएस का, व्यक्तित्व विकास, जो यहाँ दिख रहा है। जोरदार ताली जिन्होंने फर्स्ट टाइम। एनएसएस मुख्य रूप से युवाओं को समाज से जोड़ने का काम करता है। और ये समाज से जोड़ने का काम करता है, उसमें एक साधन कह सकते हैं, टूल है 7 दिवसीय शिविर। इसके अंतर्गत आपको यह प्रशिक्षण दिया गया कि आप कैसे समाज से जुड़ेंगे, कैसे समाज में आप सेवा करेंगे, वो तरीका क्या होगा, कैसे लोगों से मिलेंगे। एनएसएस 2 वर्ष का होता है। एनएसएस से जुड़ने के लिए आपको 2 वर्ष का समय देना पड़ेगा। 1 वर्ष में 120 घंटे, 2 साल में 240 घंटे। 240 घंटे जो कर लेंगे काम, हम रिपोर्ट मांगेंगे कॉलेज से, जिनका 2 साल पूरा हो जाएगा, सारे पैरामीटर्स, सारे मानदंड के हिसाब से उन्हें 2 साल का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे एनएसएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसकी काफ़ी वैल्यू है। और उस एनएसएस सर्टिफिकेट पाने के लिए आप 50% एलिजिबल हो गए, क्योंकि आपने एक कैंप कर लिया। भारत सरकार काफी प्रयास कर रही है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। माई भारत पोर्टल के जरिए कई सारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। पहले भी हुए और आगे भी होंगे। और सरकार का फोकस है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर लेंगे, एनएसएस का 2 साल का सर्टिफिकेट होगा, मिनिमम कुछ ना कुछ तो रोजगार देंगे सरकार। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि विश्वविद्यालय में युवा आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। अब सरकार जो है उसे राज्यकर्मी का दर्जा करने की प्लानिंग कर रही है। अब हर किसी का अलग अलग स्किल होता है, अलग अलग कामों में लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने 7 दिवसीय शिविर में एनएसएस को समझा, एनएसएस के मुख्य बातों को आप लोगों ने समझा। और बैनर पर लिखा भी है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार। एनएसएस इसके अंतर्गत आता है। एनएसएस, भारत स्काउट गाइड, पहले नेहरू युवा केंद्र नाम था, मेरा युवा भारत हो गया है। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के बैनर तले कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग कहा था कि मैं 4 बिंदुओं पर बोलूंगा। पहला एनएसएस। आप आज सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेन चीज मैंने बता दिया कि आपका एनएसएस का उद्देश्य क्या है। दूसरा पॉइंट, श्याम सर बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि पौधे रोपण के साथ उसका सुरक्षा भी किया जाए। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए पर्याप्त फंड भी सरकार दे रही है, इसलिए मैंने दूसरा टॉपिक फंड लिया है। आपको पता होना चाहिए कि मुंगेर विश्वविद्यालय के 8 साल पूरे हो गए, या 7 साल, कितना साल? 8 साल, ठीक है। 8 साल में कितने बार कैंप हुआ?
बता सकते हैं? एनएसएस का कितना बार कैंप हुआ? ये दूसरी बार है। ये दूसरी बार है, आपको पता होना चाहिए। और हम लोग बहुत लकी हैं कि इस वर्तमान वर्ष में कुछ करना चाह रहे हैं और फंड की प्राप्ति हुई। लेकिन फंड की प्राप्ति करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप चंदन सर से समझ लीजिएगा। इसलिए आप इस कार्यक्रम के महत्व को समझिए। अब फंड सवाल है कि कहां से हमें मिलता है? एनएसएस में यूथ मिनिस्ट्री से मिलता है। बैनर पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। स्पेशल कैंप के लिए मिलता है पैसा, रेगुलर एक्टिविटीज के लिए मिलता है और कुछ प्रशासनिक कार्यों के लिए मिलता है। और इस साल फंड बढ़ाकर मिला है, काफी मेहनत करने पर मिला, क्योंकि इस बार पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट किया गया और पूरे बिहार में फंड एलोकेशन में हमारा दूसरा स्थान रहा। पहला स्थान तिलका मांझी भागलपुर का रहा, हमारा दूसरा स्थान रहा। फंड एलोकेशन किस आधार पर दिया जाता है? कितना हमारे पास खाता है, कितना हमारे पास यूनिट है। लेकिन एक बात बहुत ही गौर करने वाली बात है कि सरकार ने जो फंड भेजा उसका सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने वाला मुंगेर विश्वविद्यालय है पूरे बिहार में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि पैसा निकालेंगे कैसे। पैसा तो अकाउंट में आ गया, लेकिन ऑनलाइन निकालना है तो निकालने का पता नहीं था। हम लोग भी कभी सिलेबस में पढ़े नहीं, इसलिए कभी कभी समय के हिसाब से कुछ सीखना पड़ता है। और मैंने दिन रात जग करके सीखा, दूसरे विश्वविद्यालय को सिखाया। कॉलेज तो अपना विश्वविद्यालय है, ऑफिस में बुला करके सिखाया और पूरे बिहार का मार्गदर्शन किया। और पूरे बिहार में कहीं एनएसएस में प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मुंगेर विश्वविद्यालय का कहीं न कहीं योगदान है, क्योंकि हमने सिखाया है कैसे फंड यूज करना। अभी 10 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं एनएसएस का शिविर का। 30 तारीख को मैं जेआरएस महाविद्यालय में समापन में गया और ये आज मैं हर जगह जाकर के फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन काम होना चाहिए। काम करने का मैंने जरिया ढूंढ लिया, भाई फंड दे दिया तो काम तो होगा ही, तो मैंने प्राइमरी चीजों पर फोकस किया। अब फंड पे दूसरा पॉइंट बताते हैं कि यदि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नहीं दिया तो दूसरा उपाय क्या है जो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं कॉमर्स का हूँ, मैं ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत अच्छा जानता हूँ, अब मैं मैनेजमेंट MBA भी किया हूँ। तो मैंने बैंक के पास अप्रोच किया 1 जुलाई 2025 से पहले। मैंने कहा कि 1 जुलाई को आपका बर्थडे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस होता है, कुछ कीजिए हमारे साथ मिलकर के। हम लोगों ने MOU साइन किया। उन्होंने कहा कि हम बृहद पैमाने पर पौधारोपण करेंगे। मैंने कहा पौधारोपण तो हर बार होता है, कुछ सुरक्षा के लिए कीजिए। और 1 जुलाई 2025 को हम लोगों ने बृहद पैमाने पर पौधारोपण किया और सुरक्षा के लिए जो उन्होंने मटेरियल दिया इतना ज़्यादा हो गया कि जमालपुर कॉलेज को टोटो कर करके भेजना पड़ा। ठीक है, इसलिए चंदन सर को भी समझिए कि चंदन सर ने भी मतलब बहती गंगा में हाथ धो लिया। हमारे पास जो दिया SBI ने, जो बच गया, चंदन सर ने कहा लाइए हम अपने कॉलेज में। अब कॉलेज में लगा या नहीं लगा वो चंदन सर जानेंगे, लेकिन हमने भिजवाया था, लगा हुआ है बिल्कुल। इसमें एक चीज और कहना चाहते हैं, एक होता है कि स्व सेवा, समाज सेवा। हर बच्चा एक पौधा कैंपस में लगाए, उसकी सुरक्षा करे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और खर्च वह बच्चा उठाए। कुछ नहीं है, कहीं बांस होगा, कुछ लकड़ी होगा, उसको लपेट करके 4 खंभा लेकर के तार लेकर के घेर कर कीजिए, बहुत खर्च नहीं आता है। हमेशा सरकार और कॉलेज के भरोसे मत रहिए, नहीं तो समाज का विकास नहीं होता है। अंदर से जगिए। जैसे अभी मैंने सेल्फ लर्निंग की बात किया, मैं ये कहता कि मैंने कभी सिलेबस में नहीं पढ़ा कि कैसे पीएफएमएस से पैसा निकलता है, नहीं निकलता। विश्वविद्यालय में लॉस होता, कॉलेज में लॉस होता, आपको आज हम इस प्रोग्राम में नहीं होते। तो सीखा, जब मैंने आप लोग के लिए सीखा तो आप अपने लिए और समाज के लिए सीखिए और कुछ करिए, क्योंकि भारत माता, भारत सरकार इतनी खर्च कर रही है, आप उसको रिटर्न में क्या दें? इतना सस्ता आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए वसूले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, श्याम सर बहुत ही क्वालिफाइड है, चंदन सर, एक टीचर क्वालिफाइड है। आप समझिएगा तब तो, सीखिएगा तब तो। मुंगेर विश्वविद्यालय में हर शिक्षक कुछ न कुछ देना चाहते हैं, फिर जरूरत है अनुशासनबद्ध होकर के आपको देने की। तो मैंने फंड के 3 सोर्स बताए, एक यूथ एनएसएस से, दूसरा
भाई आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और अब अभी मुंगेर विश्वविद्यालय में स्पॉन्सरशिप की मैंने भरमार लगा दिया है। कार्यक्रम करने के लिए डेट ढूंढ रहे हैं। अब ये कार्यक्रम खत्म होगा, एक स्वच्छता अभियान के लिए हमें स्पॉन्सरशिप मिल गया है, जो ढूंढ रहे हैं कौन सा डेट होगा। और युवा आपदा कार्यक्रम के लिए बिहार में 600 वॉलंटियर को ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग को फंड दिया गया है, जिसको हम लोग अभी खर्च नहीं कर पाए। समय निकाल एक हुआ है कैंप, आप लोगों को कितने बच्चे कैंप में, कैसा रहा कैंप अनुभव? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ऐसा कैंप और क्यों नहीं जा रहा है? जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया है, अगले शिविर में चंदन सर के माध्यम से हम लिस्ट मंगा लेंगे। 16 तारीख को बिल्कुल। अब मैं अत्यधिक समय ना लेते हुए 7वें शिविर में तो आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें ज़्यादा ना बोलते हुए अंत में इस महायज्ञ में जो जितने लोग शामिल हुए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से हमारे एनएसएस वॉलंटियर जो आप अन्य बच्चों से अलग बन गए हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है। यदि आपने इस शिविर में कुछ सीखा है, कुछ समाज को दीजिए, वो सीख करके इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि एक ही मकसद है शिक्षा का, बेहतर इंसान बनना। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारगर्भित तरीके से आपने एनएसएस के चीज़ों को समेटा सर, रखा। और मैं ये बहुत ही बेबाकी से कहना चाहूँगा कि अगर मुनीत सर नहीं इस कार्यक्रम के सूत्रधार बनते तो शायद ये इस बार भी विशेष कैंप नहीं होता, क्योंकि बहुत मुश्किल था पैसा निकालना। हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बावजूद भी भूल जाते थे। बैंक के लोग नहीं जानते थे, बैंक के लोगों को ये बताना पड़ता था। उनके सीनियर ऑफिसर जो सचिवालय में रहते हैं उनके जरिए कम्युनिकेट करना पड़ता था, और फिर जाके प्राचार्य से फिर साइन लेकर बहुत भागदौड़ के साथ ये काम पूरा हुआ। आज ये समापन के दौर में सर ने याद दिला दिया तो सब कुछ ताज़ा हो गया। थैंक यू सर, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की हमारे लिए और मेरे कॉलेज के लिए, मेरे विश्वविद्यालय के लिए। धन्यवाद इसके लिए। और अब कोई चूँकि वक्तव्य ऑफिशियल हो गया है